Welcome friends in the class of सरोज सर। आप सभी का सरोज सर के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का सोशल साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी का डे 3 है, यानी कि तीसरा क्लास है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो हम लोग डे 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और फिर हम लोग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं। और नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग लिथोस्फीयर भी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि वे लोग डे 1 और डे 2 का वीडियो भी देख लें। अगर वो डे 1 डे 2 का वीडियो देखेंगे तो ये डे 3 का वीडियो उन्हें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग को पता चलता है एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग पढ़ते हैं द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक थिन ब्लैंकेट, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर से एक थिन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब चादर, एक चादर की तरह अर्थ को ढका हुआ है और यही चादर क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। इट एग्जिस्ट इन लेयर्स एंड इज डायनेमिक इन नेचर। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे ये डिफरेंट लेयर्स में मौजूद है और यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, इट एग्जिस्ट इन लेयर्स एंड इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। वेरी डायनेमिक इन नेचर मतलब ये बार बार चेंज होते रहता है। इट इज़ वेरी चेंजेबल, ये फिक्स नहीं होता है। एज यू विल स्टडी लेटर, आप लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है? तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर में जो में बहुत सारे गैसेज आपस में मिले होते हैं। द टू मेन गैसेज दैट कॉम्प्राइज द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट दो गैसेज हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बोथ आर क्रूशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, और ये दोनों गैसेज लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर, और हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी कोई, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो लोग एयर लेते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग भी ब्रीथ करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, और उस एयर में जो ब्रीथ इन करते हैं उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होता है। हमारा शरीर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और नाइट्रोजन को वापस वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर एक्सेल करता है। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अदर प्रोसेस ऑल्सो ऑपरेट इन द एटमोसफेयर। और भी दूसरे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमारे इस एटमोसफेयर में होते हैं, ऑपरेट होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एटमॉस्फेयर का एक एग्जाम्पल हमारा फोटोसिंथेसिस है। विच मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन वो लोग रिलीज करते हैं। तो इसमें सनलाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसका प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर के लिए, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल टू द एटमॉस्फेयर, जो कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के लिए अवेलेबल बनाता है। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब रॉक्स वगैरह का टूटना और टूट के फिर छोटे छोटे कंकड़ से और छोटे छोटे महीन बालू कण से उससे बाद मिट्टी बनाना, यानी सॉइल बनाना। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन होता है। एंड पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन मतलब जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर का वापस जमीन में रिटर्न आना, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। विच मेक्स वाटर अवेलेबल टू लैंड, और इस प्रेसिपिटेशन से जो वाटर लैंड से इवेपोरेट होकर बाहर चला जाता है वो वापस रिटर्न आता है। द एटमॉस्फेयर हैज टेम्परेचर एंड वेट, और इस एटमॉस्फेयर के पास दोनों है, टेम्परेचर भी है और वेट भी है। और इसी वेट के कारण
इसी वेट के कारण अर्थ जो है ना अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इट इज हेल्ड इन प्लेस क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ के सरफेस के पास ही है, बाय इट्स ओन वेट एज ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये अर्थ के पास में है और इसलिए है क्योंकि इसके पास भी वेट है और अर्थ इसको अपनी ओर खींच के रखा है। आगे हम लोग बात करते हैं, इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस सच एज, ये और भी दूसरे फंक्शंस भी करता है, जैसे प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस डिब्रीज एंड सर्टेन हार्मफुल रेज, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करते हैं फ्रॉम द सन। जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, ये सन है, सन से ये बहुत सारे रेज होते हैं, सन से जो हमारा धूप आता है यानी कि सनलाइट आता है, सनलाइट के साथ बहुत सारे हार्मफुल रेज अल्ट्रावायलेट रेज भी आते हैं। ये रेज हमारे बॉडी में पड़ेंगे तो हम लोग को बहुत सारे डिजीज भी होंगे। तो हमारे यहाँ पे जो एटमोस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, उसमें ओजोन लेयर भी है यानी ओजोन गैस भी है, वो हम लोग को हमारे सनलाइट को फिल्ट्रेट करता है और जो हार्मफुल रेज है उसको अर्थ में आने से रोकता है। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉmbardment ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन सच एज गामा रेज, और इस तरह से हमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सन से जो गामा रेज भी ट्रेवल करता है जो अर्थ में उसको भी आने से रोकता है। और साथ ही साथ जैसे हम लोग बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज को आते हुए देखते होंगे, जो आकाश में तारे टूट के गिरते हैं और जल जाते हैं, वो तारे नहीं होते, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद एटमॉस्फेयर से वो फ्रिक्शन फोर्स के चलते हैं, एटमॉस्फेयर से आते हैं जब, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है और उससे वो जल जाते हैं, इतने हीट हो जाते हैं कि वो जल जाते हैं, और जलने के कारण वो हमारे धरती पे आके उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बी है यानी दूसरा पॉइंट है, इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ। ये एटमॉस्फेयर हम लोग को हीट और कोल्ड यानी कि रात को बहुत ज़्यादा अर्थ को ठंडा होने से भी बचाता है और गर्म, और दिन में जब सनलाइट से काफ़ी ज़्यादा हीट होने से भी बचाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग प्रिसिपिटेशन, और ये एटमॉस्फेयर ही प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल और स्नोफॉल आदि को भी लाता है, यानी इसका भी ये कारक होता है। इट इनेबल्स अस टू हियर साउंड, और हम लोग जानते हैं साउंड स्पेस में यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे प्रोपोगेट नहीं कर सकता है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास एयर है, इसी एयर के थ्रू हमारा साउंड भी ट्रेवल करता है ऑफ साउंड। द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और जो एयर हमारे चारों ओर मूव करता है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहलाता है। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ कैन बी ट्रेस्ड हियर, और बहुत सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में ही ट्रेस किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, द एटमॉस्फेयर परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शन, और भी एटमॉस्फेयर दूसरे भी फंक्शन करता है। चेंजेस कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस इन इट, और इसमें जो एटमॉस्फेयर में रेगुलरली चेंजेस आते रहता है, चेंजेस होते रहता है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। सम ऑफ दीज चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और बहुत सारे इसके रिजल्ट जो चेंजेस होते हैं, जो चेंज आता है वो ह्यूमन एक्टिविटी हमारी क्रिया के कारण होता है। मोस्ट ऑफ विच काउज ग्रेट हार्म टू द एटमॉस्फेयर, और इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है एटमॉस्फेयर को। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस थिन इनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, और ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे फैक्ट्री से चिमनी से जो ये हमारा स्मोक निकल रहा है, ये स्मोक यानी धुआं जो निकल रहा है, और ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ गैसेस दैट comprise the atmosphere। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेयर। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच स्फीयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 is,
dash enable us to hear sound because air also act as medium. Seventh question is, the movement of air around the earth is called. 8. Which activities harm the atmosphere? और इन सभी क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है. जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी क्वेश्चन का आंसर करने में, वो लोग वीडियो को एक से ज़्यादा बार, 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे. थैंक यू for watching me, and I think that you will subscribe the channel. Okay, thank you for today. Tata.